हमारे सभी विद्यार्थियों एवं सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत निर्जरा की इस अगली क्लास में। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत निर्जरा पुस्तक के तृतीय पाठ सहसा विदधीत न क्रियाम का हिंदी अनुवाद और विस्तृत व्याख्या पूरी कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी पाठ पर आधारित एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, मिलान करने वाले प्रश्न और साथ में कोष्ठक से शुद्ध रूप चुनने वाले प्रश्न, प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है, बड़ा उत्तर नहीं देना है, शॉर्ट उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो हमारा पहला क वाला प्रश्न है, बालक पुत्र निवसति स्म, बालक कहाँ रहता था? तो बालक कहाँ रहता था? महानगरे, महानगर में रहता था। या आप इस ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कस्मिंश्चित महानगरे, या महानगरे लिख दोगे, ये भी आंसर सही है। फिर आता है प्रश्न, तस्य गृहे कति भगिन्यः आसन, उसके घर में कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। तो उसके लिए तिस्र यहाँ पर शब्द लिख देंगे। अगला आता है, का रुग्णः जातः, कौन बीमार हो जाता है? तो बालक का जो पिता था वो बीमार हो जाता था, तो बालकस्य पिता, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि सा कुत्र प्रविशति, वह कहाँ प्रवेश करता है? जब वो बाहर से आता है, जब उसे पता चलता है कि मैं फेल हो गया है, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो वो घर में आके कहाँ प्रवेश करता है? प्रकोष्ठे। प्रकोष्ठे होता है कमरे में, अपने कमरे में, एक कमरे में वो प्रवेश करता है। फिर आता है, कस्य नाशो न करणीय, किसका नाश नहीं करना चाहिए, किसको नष्ट नहीं करनी चाहिए? जीवनस्य, जीवन का नाश नहीं करना चाहिए, या मानव जीवनस्य भी आप लिख सकते हैं। जो भी लिखोगे एक आंसर आप लिख दीजिएगा। अब चलते हैं मित्रों पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, बालः प्रतिदिनम विद्यालयम गत्वा किम करोति स्म, तो बालक प्रतिदिन विद्यालय में जाकर क्या करता था? तो बाला प्रतिदिन विद्यालय गत्वा, बालक प्रतिदिन विद्यालय में जाकर श्रद्धया, श्रद्धा से, लगन से, सर्वान विषयान पठति स्म, सभी विषयों को पढ़ता था। फिर इसमें प्रश्न आता है कि स कस्याम कक्षायाम आसीत, वह कौन सी कक्षा में था? तो सह स्नातक कक्षाया प्रथम वर्षे आसीत, वह स्नातक की कक्षा के प्रथम वर्ष में था, फर्स्ट ईयर में था। अगला प्रश्न आता है, स कति विषयेषु अनुत्तीर्णो जाता, वो कितने विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था, कितने विषय में फेल हो गया था? तो उत्तर हो जाएगा, स एकस्मिन् विषय अनुत्तीर्णो जाता, वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था। अगला प्रश्न है कि सा किमर्थम नदीम प्रति गच्छति, वह किस लिए नदी की ओर गया? तो सा स्वकीयम जीवनम, वह अपने जीवन को नाशयितुम, नष्ट करने के लिए, नदीम प्रति गच्छति, नदी की ओर गया। अगला प्रश्न था, सहसा कामना विदधि, अचानक से क्या नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे क्या नहीं करना चाहिए? तो सहसा क्रियाम कार्यम ना विदधीत, तो अचानक बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, लोके किम दुर्लभम अस्ति, संसार में क्या दुर्लभ है? तो लोके नरत्वम, मानव जीवनम, दुर्लभम अस्ति, तो आप ये मानव जीवनम भी नहीं लिखेंगे, तो खाली नरत्वम दुर्लभम अस्ति ये भी चलेगा, और नरत्वम न लिखकर मानव जीवनम दुर्लभम ये भी चलेगा, और ऐसे पूरा लिख दोगे तो ये भी चलेगा, आपको नंबर मिलेंगे। आगे है, सा कस्मयी घटनाक्रमम श्रावयति, उसने किसको, उस बालक ने किसको घटना का क्रम सुनाया, घटना के बारे में किसको सुनाया? तो अपने संस्कृत के शिक्षक को उसने घटना सुनाई थी। तो सा संस्कृत शिक्षकाय घटनाक्रमम श्रावयति, उसने संस्कृत शिक्षक को घटनाक्रम पूरा सुनाया। अगला हमारा प्रश्न है कि मेलनम कुरुत, सही मिलान करना है, विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, उनको सही से मिलान करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा रहा हूं, पुस्तक से प्रश्न आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मिलाना है, तिस्र भगिनियां, 3 बहनें, स्नातक प्रथम वर्ष से, स्नातक के प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में था वो। दुखिता, दुखिता कौन था? सा मतलब बालक, बाला मैंने अलग से लिख दिया, पुस्तक में नहीं है बाला, आप सा इसको मिला देंगे, ठीक है। आरात्रि, आरात्रि मतलब रात्रि भर, निद्राम अपि न लेवे, नींद नहीं आई उसको, नींद नहीं ली उसने
रात भर, और दुर्लभम इदम का मतलब है मानव जीवनम या नरत्वम, इनमें से कोई भी शब्द लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 आता है कि निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कस्मिंश्चित् अत्र का प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है इसमें? प्रत्यय है इसमें चित्त, लास्ट में जो है वो प्रत्यय है, चित्त प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है। ऐसे अगला प्रश्न आता है प्रतिदिनम अत्र का समासा, इसमें कौन सा समास है? प्रतिदिनम जो शब्द है इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह इस प्रकार से हो सकता है दिनम दिनम प्रति, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इसमें समास पूछा है तो अव्ययी समास आप लिख देंगे, और क्लियर करना है तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला इसमें प्रश्न है गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर भविष्य काल के लिए है, तो इसमें लिट लकार है, लिट लकार, भविष्यत काल, प्रथम पुरुष बहुवचन का ये शब्द है। अब आ जाता है मनसी, विभिन्न, नया शब्द है मनसी और विभिन्न। इत्यत्र कस्मिन पदे अधिकरण कारकम, इनमें से अधिकारण कारक जिसमें में या पर का प्रयोग होता है, तो अधिकारण कारक जो है वो कौन से शब्द में है? तो मनसी शब्द में, मन में, तो मनसी पदे में सप्तमी विभक्ति है और अधिकारण कारक। अगला प्रश्न इसमें आता है कारणात अत्र किम कारकम, कारणात में कौन सा कारक है? तो कारणात, कारण से, यहाँ पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न इसमें है स विद्यालयम अगच्छत, अस्मिन वाक्य कर्म कारक, कर्म कारक कौन सा है इसमें से? तो जो विद्यालयम शब्द है ये कर्म कारक है, विद्यालयम, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चुन करके, ये आपको पुस्तक में मिल जाएगा प्रश्न, मैं इसमें भर के आपको दिखा दिया है डायरेक्ट। तो यहाँ पर तस्य गृह भगिन्या माता पिता च आसीन, यहाँ पे त्रया और तीसरो और त्रीणी ये ब्रैकेट में दिए हैं, तो उसका जो तीसरो मतलब तीन भगिनियां, तीन बहनें, उसके घर में तीन बहनें माता और माता पिता थे, तो तीसरो इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है तदा सा एकस्मिन विषय अनुत्तीर्णो, तो यहाँ है जातम, जाता, जातः, तो ये जातः यहाँ पर आ जाएगा, ये जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है तत्र आरात्रि निद्रामपि न लेभे, लेभे यहाँ पे लेभे लभंते लभते लभंते है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लेभे, ये पहले वाला शब्द आएगा लेभे, इसका उत्तर हो जाएगा कि वहां उसने रात भर उसको नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं ली उसने। अगला है इसमें सविद्यालयम, अब यहाँ पे है अगच्छताम और अगच्छत और अगच्छन, तो इसमें अगच्छत वाला शब्द इसमें आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला इसमें है ततः सह, अब यहाँ पर है बाला, बालह, बालह, तो यहाँ पे बालह जो है वो बीच वाला जो है वो इसमें हो जाएगा ज्ञातवान, तब जो बालक है वो समझ गया, जो उसको समझना था वो समझ गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर क है हमारा महानगरे में, महानगरे जो शब्द है वो रेखांकित है, रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं रेखांकित, इसके नीचे लाइन है तो ये रेखांकित है। इस स्थान पे आपको मैंने पहले भी बताया था संस्कृत के संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कुत्र, किम, कस्य, कीदृशः, तो इस तरह से जो है प्रयोग आपको करने हैं, कति, तो ऐसे जो ये संस्कृत के शब्द आपको खाली स्थानों पे प्रयोग करके आपको संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्दों को लगा करके उसको प्रश्न तैयार करना है। तो यहाँ पर महानगरे एको बालो निवसति, महानगर में एक बालक रहता था, तो अब यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कहाँ रहता था, तो महानगरे के स्थान पे हम लिख देंगे कुत्र, कुत्र, और बाकी एको बाला निवसति इसमा, एको बाला निवसति इसमा ये पूरा लिख देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यानी कि कुत्र इसकी जगह पे आपको कुत्र लिखना है, बाकी पूरा वाक्य उतार के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने। तो अब ये हो जाएगा कि एक बालक कहाँ रहता था, इस तरह से प्रश्न आपको बनाना है इसका। ऐसे ही दूसरा है तस्य गृहे तीसरो भगिन्या आसन, तो उसके घर में तीन बहनें थी, तो अब इसमें से आपको तस्य को तस्य लिखना, गृह को गृह लिखना, भगिनी को भगिनी लिखना, आसन को आसन लिखना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। लेकिन तीसरों की जगह आपको इसका प्रश्न बनाना है कि उसके घर में कितनी बहनें रहती थी, तो कितनी बहनें थी, तो कितनी के लिए आता है कति शब्द, तो कति भगिन्या आसन, तो यहाँ पे कति लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला है स को अंडरलाइन है, तो अत्यंतम दुखी तो अभवत, वह अत्यंत दुखी था, तो कौन अत्यंत दुखी था,
कौन के लिए लगाएंगे, कहा, कहा का प्रयोग करेंगे और अत्यंतो दुखितो अभवत इसको पूरा लिख देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। इसी प्रकार से फिर है ते समाजे गमिष्यन्ति, वे समाज में जाते हैं। तो क्या है, ते की जगह हमने लगा दिया के और बाकी पूरा समाजे गमिष्यन्ति ये पूरा लिख देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला है अविचार्य कदापि, यहां सहसा को अंडरलाइन किया गया है, नीचे लाइन लगाई गई है, रेखांकित किया गया है। तो अविचार्य मतलब बिना विचार के, कदापि सहसा कार्यम न करणीयम, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब कैसा नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए इसमें हमने कथम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अविचार्य अविचार्य, कदापि कदापि, सहसा के स्थान पर कथम, कार्यम न करणीयम और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर और व्याकरण अभ्यास पूर्ण होते हैं। इन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें और परीक्षा के लिए इनका नियमित अभ्यास करें। अगर आपको किसी भी प्रश्न या व्याकरण में कोई भी दुविधा हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़ी हर अपडेट और संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं।